आज हमारे साथ मैडम सुषमा भारद्वाज, उनके बेटा, साथ में सेतु भारद्वाज। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है और नमस्कार आपको, और आपका ये स्वागत है हमारी इस यूम मीटिंग के अंदर। तो आपके व्हाट्सएप पर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक सो आपका जो क्वेश्चन एमबीबीएस से रिलेटेड रहेंगे, आई थिंक आपके बच्चे ने फौरन से एमबीबीएस के ऑप्शंस ढूंढ रहा है। तो हाँ, तो मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ। जो भी ये मीटिंग की डिस्कशन रहती है, दिस इज द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वी आर पुटिंग ऑन द सोशल मीडिया, ताकि आप जैसे पेरेंट्स, जहाँ सेतु जैसा जो कैंडिडेट है वो उसको इनकैश कर पाए व्हाट्सएप जो भी आपकी क्वेरी रहती है। तो ठीक है मैडम, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर हम लोग देहरादून के रहने वाले हैं। ठीक और है। सेतु ने 2020 में इसने 12th पास किए हैं। ठीक है जी। मतलब एक साल से ऊपर ड्रॉप हो गया, सेकंड ईयर नीट दिया है इसने, बेटे अच्छा, ने। ठीक है। और इस साल जो इसकी परसेंटाइल 93% इसका आया है। लेकिन ये कि मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि फॉरेन का ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब अच्छा कॉलेज तो इतने परसेंटाइल मिलेगा नहीं। हम्म। और वैसे हम लोग उसका वेट भी कर रहे हैं, काउंसलिंग का वेट भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग मतलब एक ऑप्शन हम लोग प्लान बी लेके चल रहे हैं हम लोग अभी। नहीं ले जाना चाहिए। और बहुत अच्छा है आपकी जैसे प्रिपरेशन है, आपने जैसे प्लानिंग बनाई हुई है, क्योंकि बच्चे का एक साल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, वो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो सबसे पहले हाँ मैं जी ये सर। पूछूंगा कि इसने जो 10th की है, 10th में इसके कितने परसेंटेज है? 10th में परसेंटेज 89 89। एंड 12th में बताएंगे कितने? 9.6 हाँ, 12th में कितने परसेंट? 92.8 93, 92 पॉइंट। 92। ठीक है। तो आपका जो 12th है ये मेडिकल है या सुपर मेडिकल है? मेडिकल। और एक्सक्लूसिवली मेडिकल विदाउट मैथ? यस सर, 11th में थी सर मेरी मैथ्स। अच्छा, 12th में नहीं थी। 11th में थी मैथ। ठीक है। यस सर। तो अभी जो इस साल का आपका नीट रहा, क्या रहा है? सर इस बार तो 477 आए हैं नीट में। आज 477 आए हैं। तो यस सर। कहीं मिल रही सीट प्राइवेट में भी इंडिया में, देखा कहीं? प्राइवेट में तो सर मिल जाएगी, पर गवर्नमेंट में चाहिए था। नहीं, प्राइवेट में। गवर्नमेंट में नहीं मिली। सुनिए सुनिए, प्राइवेट में अगर मिलती है तो कितने पैसे लगेंगे पूरी एमबीबीएस के वहां पे? कुछ आइडिया देख लिया आपने? सर ट्राई नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। मतलब वो इंक्वायरी करी ही नहीं है प्राइवेट की। तो कोई आइडिया है कितनी फीस होगी यहाँ पे प्राइवेट की? नहीं सर, नो आइडिया। नो आइडिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बजट बताएंगे कि साल का आपने कितना बजट रखा है, कि हाँ बच्चे ने अभी फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, तो देन आई कैन सजेस्ट फर्दर कि क्या हो पाए। सर हमने जो बजट रखा है वो 25 से 30 का रखा है पूरे कोर्स का। ठीक है। है ना सर? हम्म। मतलब तो पूरे अभी कोर्स का अभी आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सी कंट्री देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को उस कंट्री में एमबीबीएस करवाएं? सर एक्चुअली हमारे नेबर है, उनकी बिटिया यूक्रेन से कर रही है, तो एक ठीक मतलब है। सेकंड ईयर में आ गई है वो, है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी, कुछ आइडिया? कौन सी है? वो है बुकोविन में। बुकोविन में सर। बुक को भी है। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? सर यूट्यूब से। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो बहुत सारे यूट्यूब, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट, इवन एमबीबीएस की भी कई कुछ डालते हैं, इंडिया में एमबीबीएस की भी डालते हैं। तो कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं वहां से आप? सर मैं लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर में आपकी एक इक्वल वाली वीडियो आई थी ना। तो इटली का बाय नॉट यू अपीयर्ड इन द आईमेट टेस्ट दिस ईयर? अगर आप मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं, इवन आपका ड्रॉप भी हुआ है एक साल का, हाँ सर। तो तो क्या उस टाइम सर लेट हो गई। तो नहीं नहीं, उस टाइम तो लेट हो गए थे, लेकिन इस साल तो दे सकते थे चलो, क्योंकि इस साल तो अभी सितंबर में थे एग्जाम उसका। हाँ जी सर। ऐसे है। इटली का पहले बताऊं थोड़ा सा, क्योंकि इटली की भी यस आपकी सर। जरूर क्वेरी होगी कि इटली में क्या है। इटली में आई थिंक जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इटली की भी मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एमबीबीएस से रिलेटेड। अभी सबसे पहले क्वेश्चन वही आता है कि अभी नीट का टेस्ट दिया है आपने, नीट का टेस्ट आपने दिया है लगभग आई थिंक सो, इसके अंदर इस साल 14 लाख बच्चे बैठे थे, अपेयर हुए। और आपको ये भी आइडिया होगा कि टोटल पूरे इंडिया के अंदर इसके सेंटर कितने बनते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर कुछ है आइडिया नीट के?
नहीं No, sir, sir. नहीं आएगा। no idea. तो इसके यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर और इवन फॉरेन कंट्री में भी नीट के सेंटर बनते हैं। अप्रोक्स 3700 सेंटर बनता है, 3700 टोटल इसके सेंटर्स बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए। और फॉरेन में हमारे बनता है दुबई में और कुवैत में, ये फॉरेन 2 कंट्री, बाकी इंडिया के अंदर है। तो 14 लाख बच्चा अपडेट होता है। अभी हम नीट के ऊपर आते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल देना जरूरी था। नीट का जो टेस्ट है ये है इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम। तो ये तो नेशनल लेवल का था, अभी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में इसके पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 25 सेंटर बनते हैं, 25 सेंटर, समझ गए। तो इंडिया के अंदर एक ही सेंटर है और ओवर पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है अभी सबसे ज्यादा। तो दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसके जो आगे सीट्स हैं वो भी लिमिटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। किसी यूनिवर्सिटी में 15 की कैपेसिटी है, किसी में 20 की है। अप्रोक्स 250 से 300 सीट है उन्होंने जो स्टूडेंट्स लेने हैं, जो कि इंग्लिश रोड में है। बट बेनिफिट ये है कि ये इंटायरली इन इंग्लिश है, फर्स्टली दिस इज द प्लस। और एजुकेशन और इटली का मेडिकल स्टैंडर्ड, देयर इज नो एनी डाउट, बहुत अच्छा है। और थर्ड जो मेन बेनिफिट है जिसके लिए बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, द रीजन इज कि इट इज लाइक फ्री टाइप है। बड़ी निग्लिजिबल फीसिस है यहाँ पे, 500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की है। 500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की फीसिस है यहाँ पर। तो दीज आर द अट्रैक्शन पॉइंट है इसके, इटली के। तो इटली को पहले तो कोई प्रमोट नहीं करता था, जब से हमने प्रमोशन करनी स्टार्ट किया मार्केट के अंदर, वो बहुत सारे प्लेयर आ गए। आने के बाद बच्चे खुद अपने लेवल पर अप्लाई करते हैं और कुछ हमारे थ्रू भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे पिछले 2 साल में जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, पहले जो बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बाद आपने अभी देखना है कि मैं बच्चे को इटली के टेस्ट में आईमेट में वेट करूं या नेक्स्ट ईयर में मैं नीट में दोबारा फिर बैठना है, वो आपने उसके बाद डिसीजन लेना है। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वेट नहीं करना है, इस साल ही चाहे हमारी ओर से इनको भेजिए। वेट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में और एप्लीकेशन इंक्रीज होंगी। अभी इस साल इंक्रीज ही हुई है, तो जितना टाइम का गैप पड़ता रहेगा उतनी हमें प्रॉब्लम आती रहेगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं नीट टेस्ट के लिए, जो स्लॉट्स है बड़े लिमिटेड है, वो स्लॉट्स ही नहीं मिल पाते। जब हम इस एग्जाम को फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे सफल होते हैं। तो जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट रहते हैं, जब हमारे कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया होता है, तो जिनको स्लॉट्स नहीं मिल पाते तो फिर हम नियर बाई कंट्रीज में बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। तो इंडिया के साथ जो नियर बाई कंट्रीज हैं, सिंगापुर में बनता है सेंटर इसका, दुबई में बनता है, कुवैत में बनता है, अजरबैजान में बनता है और हांगकांग में बनता है। तो ये हमारे नियर बाई कंट्रीज हैं। यहाँ पर बच्चे को वीजा की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इजीली जाके अपना एग्जाम दे सकता है। तो वहां जाएगा तो वहां पर भी 1 आधा लाख रुपया खर्च करके आएगा, टिकट लगेगी, जाएगा आएगा, फिर टेस्ट का पता नहीं क्या होना है। टेस्ट का आपने देख लिया था सिलेबस नीट का? यस सर। तो उसके अंदर आपको मालूम है कितने टोटल मार्क्स आते हैं? नेक्टिंग मार्किंग भी है। 90। हाँ, तो उसके अंदर नेक्टिंग, और इवन जिस बच्चे के उस 90 में से 27, 30, 27, 30, 35, 40 तक के आते हैं, उनको सीट्स मिली हैं, जो पिछला मेरे पास डाटा है, बट वहां तक पहुंचते नहीं है। तो जो बच्चों ने मेरे थ्रू भी दिया था, किसी के 0 नंबर भी आए, किसी के 6 आए, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए, तो वो सिचुएशन रही है, किसी के 12 आए, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं, बट आई ओनली सेंट 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुली वहां पर भेज पाया हूं एमबीबीएस के लिए। ठीक है, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। अभी डिसीजन आपका है कि आपने फर्दर क्या करना है, कि हाँ इसका वेट करना है, जहां अभी फर्दर हम कोई आगे डिसीजन लें। अभी आ जाते हैं आपके ऊपर, आपके बजट के अकॉर्डिंग। आपके बजट के अकॉर्डिंग वही कंट्रीज मिलेंगी जहां पर आम रूटीन बच्चे जाते हैं। यूक्रेन का आपने नाम लिया कि आपके नियर नेबर हैं, उनकी लड़की वहां पर गई हुई है, तो ऐसी ही कंट्री मिलेगी। चाइना मिल सकती है, चाइना को मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, बट नोमाडेज तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि स्टिल वहां के बॉर्डर ओपन नहीं हुए हैं, और बच्चे बेचारे जिसने 4-4 साल कर लिए वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं पिछले 1-1 साल से। दे आर नॉट ओपनिंग द बॉर्डर स्टिल।
2 साल 1 साल हो चुका है, वो भी हमें भी कॉन्टेक्ट करते हैं, सर हमें ट्रांसफर किसी और कंट्री की ले दीजिए। तो चाइना इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस आल्सो। उसके बाद फिर रशिया है मेरे पास, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, यूक्रेन है। इन जैसी कंट्री में इस बजट में हो पाएगा आप लोगों का। और सर जैसे यूरोप में अप्लाई करना था सर, वैसे तो बेसिकली स्टूडेंट लोन ले लेंगे। हाँ, जैसे स्टूडेंट लोन ले लेंगे। यूरोप ओके, यूरोप इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप का ये है कि एक्सपेंसिव है, अगर आप बजट कर सकते हैं 50 से 60 लाख रुपए का, तो यस देन मैं यूरोपियन कंट्रीज रिकमेंड करता हूँ। अच्छा स्कोप मिल सकता है, वहां भी सेटलमेंट की पॉलिसीज मिल सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा कंटिनेंट है। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड इट इज आल्सो वेरी गुड। तो आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही बच्चे मिलेंगे। रशिया, यूक्रेन जैसी कंट्री में जाते हैं, आपको 80 से 90% सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे देखने को। बट अगर आप शेंगन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको मतलब मोर देन 40 से 50 कंट्रीज के नेशनल मिलेंगे। आइदर वो यूएसए के हैं, कनाडा के हैं, इवन उनके अपने कोई जर्मनी का स्टूडेंट है, कोई स्वीडन का स्टूडेंट है, कोई फ्रांस का स्टूडेंट है, इवन इटली स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग देयर उन यूनिवर्सिटीज के अंदर। और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है उनका। अगर आप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग चेक करो, उनकी मेडिकल का स्टैंडर्ड चेक करो, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसके बारे में आप सर्च करते हैं, तो वो कंपेरेटिवली जो अनदर कंट्रीज हैं उनसे बेटर है, जो आम बच्चे जो आम रूटीन में जाते हैं। तो लास्टली ये है कि सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं यूरोपियन कंटिनेंट के अंदर। हाँ सर, तो जैसे एमबीबीएस यूरोप से ही करना है सर, जैसे ना यूरोपियन यूनियन की कंट्री से। हाँ, यूरोपियन यूनियन में ऐसे है कि यूरोपियन यूनियन में पहले यूरोप के अंदर मेरे पास है रोमानिया, बुल्गारिया एंड क्रोएशिया। वहां पर क्या है कि लास्ट ईयर तो उनकी फीस थी कम। लास्ट ईयर उनकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की जो फीस थी 5500 यूरो से 6000 यूरो की थी। इस साल इन्होंने फीसें रिवाइज कर दी है। इस साल जो फीस है सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज की 6000 है, बाकी जितनी यूनिवर्सिटी उनकी 7500 यूरो की है। मतलब जितना बजट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, जितना बजट मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बजट में अगर आपको प्राइवेट में इंडिया में मिल जाती है, तो फर्स्टली मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, गिव द टॉप प्रायोरिटी टू इंडिया। मेरा मतलब समझे आप क्या बोल रहा ऐसा हूँ? क्यों? सर इंडिया यस भी सर, यस देखो, सर। देखो इंडिया में तो आप अपनी ओन कंट्री में रह रहे हैं, आपको सारे डिसीजेस एवरीथिंग पेशेंट आपको अच्छी तरह सीखेंगे। वहां से बच्चा भी बाहर बैठा हुआ है, आप भी है, तो मैं फिर इंडिया को प्रेफर करूंगा। अगर इतने बजट में प्राइवेट में आपको मिलती है तो टेक इट हियर इन इंडिया। एक तो आईमेट के बारे में तो आपको पता चल गया, एक इनके और बहुत सारे एग्जाम है, एक यूकेट एग्जाम है, यस सर। एक बी मैट एग्जाम है, एक जैम सेट एग्जाम है। ये इनके मेडिकल रिलेटेड एग्जाम है सबके ये चार। जो मेन सेट भी, ये सेट भी एक्सेप्टेबल है, मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज एक्सेप्टिंग द सेट। ये 4-5 इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं। और इस यूम मीटिंग के थ्रू मैं अगेन ये वर्ड रिपीट कर दूं, जिन बच्चों ने अच्छी कंट्री में जाना है उनको 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी एग्जाम मैडम अभी कल खत्म हुआ है, कल इसके रिजल्ट आए हैं। बच्चे इतनी क्वेरीज मुझे कर रहे हैं, सर इसी साल जाना है, हमें यूरोप में भेजिए, हमें शेंगन में भेजिए। क्लोज हो चुका है ये। देखिए छोटी कंट्रीज में जाना है, उनके ओपन है, आज ही दीजिए। मैं चलो यूक्रेन कल ही भेज देता हूँ, अब भेजो। रशिया में भी अभी स्टिल यूनिवर्सिटीज ओपन है, कजाकिस्तान जाना है, बेलारूस जाना है, दे आर गिविंग द एडमिशन, क्योंकि दे आर डिपेंड, दीज कंट्री आर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। उनको मालूम है कि इंडियन स्टूडेंट ने आना है यहाँ पे, वो दे आर वेटिंग। बट अनदर कंट्री दे आर नॉट बॉदर्ड। उनके पास मालूम है कि हमारे पास बच्चों ने इजराइल से पढ़ने के लिए आना है, यूएसए से पढ़ने के लिए आना है, हमारी तो ये पैटर्न है, यही डेडलाइन है, इस डेडलाइन में जिसने भी अप्लाई कर दिया ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट बॉदर्ड। तो यस सर। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलती है। उनको पता है कि 90% स्टूडेंट्स विल कम फ्रॉम इंडिया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सर जैसे हमें अगले साल का अप्लाई करना था ना, तो सर ये आई मैट और जैसे बी मैट और यू कैट जो आपने बोलते, सर ये सारे पेपर की तैयारी कैसे करूँ? देखो मैं तैयारी किसी भी पेपर की नहीं करवाता हूं, बट इनके सारे के सारे लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यू नीड टू द विजिट ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट, और वहां पर इनका सारा सिलेबस, इनके क्वेश्चंस, एवरीथिंग वहां पर पड़े होते हैं। अभी मैं तैयारी के नाम पे आपसे पैसे निकलवा लूं, वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट थिंग्स।
मेरे पास डेली 5-10 क्वेरीज तो इसी के लिए थी, सर हमारी प्रिपरेशन करवाइए। मैं कहा नहीं सर हम करवाते नहीं, तो मैं कैसे, हाँ पेपर चाहिए दैट वी कैन प्रोवाइड यू, लिंक चाहिए दैट वी कैन प्रोवाइड यू, प्रिपरेशन आपको अपने लेवल पे ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, ज्यादा एग्जामों के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपने, अपना जो कंसंट्रेशन है नीट या आईमेट के ऊपर ही दीजिए, लीव इट अनदर थिंग। इटली का तो कई जगह हम लोगों ने, हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि वहाँ तो मतलब ट्यूशन फीस मतलब वहाँ एजुकेशन फ्री है, मतलब ये मेडिकल एजुकेशन फ्री है, मतलब वहाँ के जब आपको जो लिविंग कॉस्ट है बस वही आएगी, बाकी सब कुछ फ्री होता है। तो फिर वो कैसे होता है? मैडम ये फ्री टाइप की है, जो 500 यूरो बताया मैंने, 500 से लेकर 3-4 हजार यूरो की ये लगती है, इतनी फीस लगेगी लगेगी। मैं नहीं कह रहा, आप इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर जाइए, अभी मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, पीडीएफ फाइल के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस है उन्हीं का ही नाम है, वो 10-12 यूनिवर्सिटीज है, यू कैन विजिट ऑन देयर वेबसाइट। इवन इटली गवर्नमेंट और क्या करती है, ये फीस तो बड़ी निग्लिजिबल, 500 यूरो, 1000 यूरो, 1500 यूरो, इट इज नॉट ए फीस, आई एम सेइंग बड़ी निग्लिजिबल है। बट हाँ सुनिए, बट वहां की गवर्नमेंट एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रिविलेज प्रोवाइड करती है, दे आर आल्सो गिविंग द स्कॉलरशिप ग्रांट ईच स्टूडेंट। वो कितने की है? 5200 यूरो, 5200 यूरो की है, वो भी प्रोवाइड करती है। ये स्टडी के साथ साथ कहते हैं कि आपको खाने पीने रहने के भी हम चार्जेस देते हैं। बट अभी इसका ड्रॉबैक बता देता हूँ बड़ा, पिछले 4 साल से इटली ने लॉट ऑफ वीजाज रिफ्यूज किए हैं, लॉट ऑफ वीजाज रिफ्यूज किए। किन स्टूडेंट्स के? जो बच्चे वहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, किसी ने वहां पे कोई बिजनेस का प्रोग्राम करने के लिए जाना है, किसी ने वहां पे ह्यूमैनिटीज के लिए जाना है, वो रिफ्यूज, जो मेरी अपनी परसेप्शन है, इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे हमारे पास आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अनदर कंट्री से, उनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, साथ में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें क्या बेनिफिट है उस चीज का? तो फॉर द लास्ट 4 ईयर दे आर गिविंग ए लॉट ऑफ रिफ्यूजल। बट मेडिकल स्टूडेंट का अभी तक मेरा वहां तक केस पहुंचा नहीं है, 2 केस पहुंचे थे, वो सक्सेसफुली उनको मिल गए थे। हाँ जी सर, तो फिर सर मैं कहता हूँ नेक्स्ट ईयर के जैसे इटली के लिए अप्लाई कर देने, जैसे हमें इटली का अप्लाई करना है और आईमेट की और नीट की प्रिपरेशन साथ में करनी है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। सर आपसे पूछा था मैं, आप बताइए, मतलब ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम दोनों की मतलब। मैं मैडम फिर बताऊंगा, टाइम ना वेस्ट करें, भेजे जहां पे भी इसका डिसीजन लेना है, 2 साल फिर वेस्ट हो जाएंगे, पहले पिछले साल भी हुआ, अभी इस साल भी है। अगर इसका जो आपने स्कोर बताया था बच्चे का नीट का, इसका 477 था ना, 477, मैंने फिर बताया, अगर मेरी सुन लीजिए, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मैं पैसा उसी तरीके से कमाता हूँ ट्रुथ बताकर, कराना है ठीक है, नहीं करवाता तो हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 477 इसके आए हुए हैं। अगर इंडिया में आपके 25 से 30 लाख का बजट 35 लाख का भी मिलता है कहीं पे, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, मेरी अपनी प्रिजम्पशन है, इंडिया से करवाइए, गिव द प्रायोरिटी टू इंडिया। पहले ये देखिए, इस साल ही, अभी 1 साल और वेस्ट हो, तीसरा 3rd ईयर हो जाएगा फिर आगे, मतलब इस साल कुछ ना कुछ करवाइए। अगर बाकी आप चाहते हैं कि नहीं हमने वेट करनी है, क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में और बच्चे अवेयर होंगे, इंस्टेड ऑफ आपको लगता है डिक्रीज, सीट्स उतनी है, 90,000 लाख की सीट्स हैं इसकी इंडिया में। तो ये है, अगर इस नंबर में कहीं प्राइवेट में मिलता है तो सी दैट वन। अगर आप कहते हैं कि मैंने वेट करना है, तो आपके ऊपर है कि ठीक है फिर वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बेचारे फोन करते हैं, सर हम 1 साल और ड्रॉप करेंगे। मैं कहा देख लीजिए, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कहीं कॉलेज मिल जाता तो हम लोग एडमिशन ले लें अभी? ले लें मैडम, आप उसका थोड़ा सा एनालाइज कर लें, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें कैसा है, बच्चों का फीडबैक ले लें, वहां पे विजिट का ही है। अगर आपको कहीं शिलोंग साइड में मिलता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, तो यू कैन विजिट देयर, डिस्कस विद द वहां पर ओल्ड स्टूडेंट्स, देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट। हाँ ठीक है यार, बच्चों का फीडबैक, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इन फॉरेन। अच्छा। क्योंकि 6 साल इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, और पैसा है इतने में इंडिया में अपने घर में चीज मिल रही है, तो द बेस्ट है। अच्छा, पर कई लोग तो ये बोलते हैं कि आप बच्चे को फॉरेन भेजिए, वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चे को मिलेगा, पीजी करेगा, उसके लिए इजी रहेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर फिर बता दिया, इन कंट्रीज में यूक्रेन जैसी में क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, रशिया में क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, बेलारूस में क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर। हम कंपेयर करके देखिए हमारे स्टैंडर्ड से और उनके स्टैंडर्ड के मेडिकल से, आपको आइडिया आ जाएगा कि किसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है। जहां पे जिन कंट्रीज में
जो कॉलेज सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है, उनकी इकोनॉमी इंडियन स्टूडेंट जो एमबीबीएस के ऊपर डिपेंड है, इजीली सीट्स दे रहे हैं, वहां पे क्या स्टैंडर्ड होगा? वो मैं फिर वही है ना। तो यहाँ पर तो फिर मैं कहता हूँ प्राइवेट का भी स्टैंडर्ड होगा, बच्चा इतने एग्जाम क्लियर करके तब जाके उसको प्राइवेट में मिली है। फॉरेन जाना है आप जैसे बच्चों के लिए वेलकम है, ऑल द कंट्रीज आर गिविंग द रेड कारपेट वेलकम। अगर आप कहो कि कल मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस या शेंगन कंट्रीज में जाना है, दे विल गिव द रेड कारपेट वेलकम। बट अभी कहो कि मैंने स्पेसिफिकली एमबीबीएस के लिए जाना है, देन वहां पर टफेस्ट है देन इंडिया। अच्छा, ऐसा नहीं है बहुत इजी है, टफेस्ट है दीज कंट्रीज जितनी भी है। यूएस, यूएसए में इट इज नॉट सो इजी थिंग, पीलैब यूके के लिए इट इज नॉट सो इजी, तो वो टफ है। बट अगर एमबीबीएस कर लेता है, एमबीबीएस के बाद भी अगर ये फर्दर कोई वहां पर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, नॉट इन पीजी और समथिंग, इट इज टफ। कोई जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, नॉर्डिक वेलफेयर हो गया, कोई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम हो गए, इनमें वी कैन सेंड यू इन दैट फॉरेन कंट्रीज, जाकर देखें क्या लगता है क्या नहीं। नहीं होता तो फिर अपनी कंट्री तो है ही है, वहां पे सेटलमेंट के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लेकिन इतने बजट देखो 25 से 30 लाख आपने ये छोटी छोटी कंट्री में लगाना है, यूक्रेन या रशिया, उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि यहीं पे द बेस्ट 100% इसमें मिलता है। तो मुझे देखिए, मुझे तो आपसे पैसे आने में यूक्रेन भी भेजूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे क्या बेनिफिट है? अभी मैं गप्पे मार रहा हूँ, आपने मुझे रजिस्ट्रेशन फीस दी है, मेरा फर्ज है फैक्ट बताना कि भाई ये चीज लगेगी। आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए, यू आर द सीरियस पेरेंट्स, 5,000 रुपया मुझे डिपॉजिट दिया है कि लो सर मैंने 5,000 रुपया डिपॉजिट दिया है, और निकालने के लिए मैं अभी आपको झूठ मोटिवेशन दूं, नहीं जी यूक्रेन भेजूंगा, मैं आपको बेलारूस भेजूंगा, मुझे मालूम है मुझे और 1 लाख से 2 लाख रुपया आ ही जाना है इनके थ्रू। तो ये है कि अभी डिसीजन आपका होगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करना है बार बार, क्योंकि 1 साल है, अभी 2nd ईयर हो चुका है। डिसीजन आपका है, मुझे कहेंगे कि नहीं हमें इंडिया में नहीं मिला, मुझे यूक्रेन ही भेज दो, नहीं मैं वेस्ट करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर शेंगन में तो मैं यूरोपियन कंट्री में तो 100% 99% की आई विल टेक द गारंटी, आई विल सेंड देयर। अगर आपका 50-60 लाख रुपए का बजट है, 45 से 50 लाख का, तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, मुझे तो पैसा बचना है। अच्छा, मतलब वहाँ मिनिमम 50-60 लाख का बजट आएगा, मतलब देखिए 7 तो हाँ, मतलब इतना बजट लेकर चलिए, लेके चलना है, हाँ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी आपका है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो करूंगा ही, सर्विस देंगे, कोई आप ऐसा है नहीं हमारी कोई इंटेंशंस कोई बैड, कोई चीटिंग की या कुछ ऐसी। एक्चुअली हमको तो कंफ्यूज होना था, इसीलिए हम लोग आपसे बात मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दी आपको ओपनली, दिस इज और आपके लिए नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मतलब वही कंफ्यूजन था, वही दूर करना था कि हम लोग मतलब क्या करें, मतलब ड्रॉप ले या नीट की प्रिपरेशन करें नेक्स्ट, या टॉप प्रायोरिटी टू इंडिया, टॉप प्रायोरिटी टू इंडिया अगर सीट मिलती है प्राइवेट में भी, अगर आपने बजट तो रखा ही है 25 से 30 लाख का, अगर इतने में कहीं, मैंने तो देखो इंडिया का मैं करता नहीं हूँ, आप देखिए क्या है, वहां पर विजिट कर लीजिए, देखिए समझिए, अगर कुछ मिलता है और इसमें 5-7 लाख रुपए और भी ऊपर नीचे होता है तो टेक द डिसीजन है। लोग इतने इतने पैसे देकर बांग्लादेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी इतने, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? आपने सारा कुछ यहीं पे करना है, और व्हाई यूक्रेन, व्हाई नॉट इन इंडिया, व्हाई रशिया, व्हाई नॉट इन इंडिया? इतने बजट में आपके बच्चे के 477 भी है, तो वेस्ट टाइम क्यों करना है? ये डिसीजन लीजिए पहले। फॉरेन में जाना है, मैं 100% भेज सकता हूँ बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, दे वांट द, पता फीसें आनी इनके थ्रू, मैं कहता हूँ चलो ठीक है मैं भेज देता हूँ। देखो इसने कनाडा जाना है, मेडिकल को छोड़ के, सॉरी टू से, कनाडा इसने जाना है पढ़ने के लिए, वहां पे हमारे पास अलग अलग टाइप के मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसा प्रोग्राम है, डेंटल असिस्टेंस का प्रोग्राम है, अर्ली चाइल्डहुड का प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे। कनाडा में जाना तो आप अपना IELTS 6 बैंड ईच लेने हैं, तो यू विल गो टू कनाडा, वहां पे PR लीजिए। लेकिन अभी मेडिकल प्रोफेशन में अभी आप चाहते हैं कि मैंने वहां पर जाकर कनाडा में MBBS ही करनी है या नर्सिंग करनी है या फार्मेसी करनी है, तो वहां पर वो एक्स्ट्रा मैथ भी मांगते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मैथ भी होना चाहिए। लेकिन जो अर्लियर मैंने अभी पहले प्रोग्राम बताए, अगर वो प्रोग्राम में नहीं जाना तो मैं अभी इसी साल नई इनटेक में भेज देता हूँ वहां पर,
लेकिन मेडिकल में कुछ करना है, एमबीबीएस में करना, तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लीजिए। ठीक है जी? ओके सर, ओके। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर भी सर कोई क्वेरी? आईमेट का, हाँ जी, आईमेट का सारा कुछ मैं भेज रहा हूँ आपको, आईमेट का भी, रोमानिया का भी, शेंगन का भी, वो सारा आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है ओके सर, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है। टाइम बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी, हाँ वही जी। इसीलिए सर, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, फिर हमने कहा एक और बार आपसे बात दिस ही इज, हो और पेरेंट्स के लिए दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम्स, जो बच्चों का ये टाइम है, इसको जितना वेस्ट करेंगे उतना पीछे है, ये देख के चलिए। ठीक है? होता है। ठीक है जी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेतु बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आई थिंक सो मैंने सारी जो व्हाट्सएवर क्वेरी थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। हाँ जी तो फिर लास्टली थैंक्स आप सबको, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।